बिहार में बीपीएससी के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी की आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में जानकारी दी है। अब ये बातें कंफर्म हो चुकी हैं कि इस वर्ष भी 2 बार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। पहला अभी हाल ही में होने जा रहा है, जिसकी परीक्षा मार्च में होगी, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ टीआरई 4 की परीक्षा अगस्त में भी होगी, जिसका एडवर्टीजमेंट जो है मोस्ट प्रोबेबल है कि मई जून में जारी हो सकता है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में सवाल हैं, आवेदन कब से लिए जाएंगे, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, अपीयरिंग वाले को मौका मिलेगा या नहीं, सीटेट इस बार वाले को मौका मिलेगा नहीं, परीक्षा कब होगी, इन सब के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सूचना दी गई है कि इसका एडवर्टीजमेंट आने वाले 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए आवेदन जो है वो 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में लिया जाएगा। ठीक है, 10 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में आवेदन लिया जाएगा। परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में परीक्षा होना प्रस्तावित है। जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 में पेपर हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर भी पेपर लिए जाएंगे और 7 से 17 मार्च के बीच में परीक्षा होना प्रस्तावित है। हालांकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव है और अगर कुछ प्रॉब्लम रहा, प्रशासनिक कुछ आदेश हुआ, तो उसके हिसाब से तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। ये परीक्षा की तिथियों की बात की जा रही है। आवेदन की तिथि तो कंफर्म है कि 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन जो परीक्षा की तिथि है उसकी तिथियों में बदलाव किया जा सकता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा तो या तो पहले होने की संभावना तो कम है, बाद में हो सकता है, अगर कुछ परेशानी हुई तो बाद में हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से 7 से 17 मार्च के बीच में परीक्षा होगी। अब बात करते हैं अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, इस समय सीटेट अपीयरिंग की बात ही केवल होगी, क्योंकि सीटेट के लिए आवेदन परीक्षा हो चुकी है और इसके आंसर की और रिजल्ट का अभ्यर्थियों को वेट है। अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 15 से 20 दिनों में ये अपना आंसर की दे देते हैं। उसके बाद से 3 से 4 दिन मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते इनके द्वारा उस जो भी आंसर की दिया जाता है उस पर ये आपत्ति मांगते हैं, यानी ऑब्जेक्शन करने के लिए अभ्यर्थियों को मौका देते हैं और उसके टाइम ड्यूरेशन खत्म होने के बाद से रिजल्ट और फाइनल आंसर की एक साथ जारी कर दिया जाता है, जिसमें कई बार 20 दिन, कभी 25 दिन, कभी 1 महीना, इस तरीके से रिजल्ट जारी होने में टाइम लग जाता है। 21 तारीख को परीक्षा हुई थी, 21 जनवरी 2024 को, और 1 महीने की अगर हम लोग बात करें तो 21 फरवरी को 1 महीना कंप्लीट हो रहा है और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 23 फरवरी है। तो अगर 23 फरवरी से पहले अगर रिजल्ट घोषित हो जाता है तो मौका मिलेगा, अन्यथा की कंडीशन में मौका नहीं मिलेगा। बीपीएससी के चेयरमैन ने साफ शब्दों में कहा है कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी वहीं मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल करने की भी अंतिम तिथि होगी, यानी कि 23 फरवरी 2024 तक आपके पास जितनी भी शैक्षणिक अर्हताएं हैं इंक्लूडिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। यानी कि 23 फरवरी 2024 थ्रेशोल्ड डेट हो गया, उसके पहले आपका स्टेट बीएड बीटीसी जो भी होगा वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अब आते हैं कि किस पद पर ये वैकेंसी जारी होगी। तो देखिए, अभी मोस्ट प्रोबेबल है कि सीटेट का रिजल्ट उससे पहले आ जाएगा, तो आप लोग घबराइए नहीं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अपीयरिंग वाले का रिजल्ट जारी हो जाएगा, सीटेट वाला, और आपको मौका जरूर मिलेगा। लेकिन जो बीएड अपीयरिंग में होंगे या फिर जो बीटीसी अपीयरिंग में होंगे उनको मौका नहीं मिलेगा अगर 23 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट घोषित नहीं होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बार बात कर लेते हैं कि किस स्तर के किस पद के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चारों स्तर के लिए, मतलब कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी, चारों स्तर के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। पद कितने होंगे इसके संबंध में उन्होंने अभी कोई भी बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने जरूर कहा है कि अच्छे खासे पद हैं। यहाँ पर भी जैसे पिछली बार आपने देखा होगा टीआरई 2 में कि एक तो शिक्षा विभाग का पद था और दूसरा वेलफेयर वाला पद था। तो इस बार भी वेलफेयर वाला जो एक तरीके से टीआरई 2 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी हुआ, टीआरई 2 में आप देखेंगे तो एक SC ST वेलफेयर वाला था
और एक शिक्षा विभाग का था। तो किसी एक के लिए केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, बाकी जो नहीं किया गया है उसी को वो कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी ना करके सप्लीमेंट्री टीआरई कंडक्ट कराई जा रही है। और जो टीआरई 3 पहले से प्रपोज्ड था, जो इनके एग्जामिनेशन कैलेंडर में अगस्त में कराया जाना, उसको टीआरई 4 का नाम दिया जा रहा है और वो अपने समय पर होगा। मतलब कि इस बार भी प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, टीजीटी पीजीटी यानी बीएड और डीएलएड दोनों को मौका मिलने जा रहा है। प्राइमरी में तो केवल डीएलएड ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा अपर प्राइमरी की बात कर लें, टीजीटी की बात कर लें, पीजीटी की बात कर लें, तो उसमें बीएड पूरी तरीके से बीएड के लिए ही वैकेंसी होगी। अपर प्राइमरी की अगर बात करते हैं तो अगर आप इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड में प्रवेश किए होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होगा तो आप अपर प्राइमरी की वैकेंसी में भी सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाते हैं। अपर प्राइमरी की वैकेंसी में सम्मिलित होने के लिए जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई होना चाहिए, यानी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और प्राइमरी के लिए पेपर 1 मांगा जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें टीजीटी पीजीटी के लिए, तो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए आपको बीएड होना अनिवार्य है। और बिहार में जो बीएसईबी के माध्यम से वहाँ पर जो एसटीईटी की परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, अगर पेपर 1 अगर आपने क्वालिफाई किया है और बीएड है तो आप टीजीटी यानी वहाँ पर उसे माध्यमिक बोला जाता है, माध्यमिक के लिए आप आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे। और अगर आप बीएड हैं और एसटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई किए हुए हैं, जो कि बीएसईबी बिहार के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, अगर वो क्वालिफाई किए होंगे और बीएड होंगे तो आप पीजीटी यानी कि उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सिंपल बीएड हैं और अगर आपने माध्यमिक वाला एसटीईटी या फिर उच्च माध्यमिक वाला एसटीईटी क्वालिफाई नहीं किया है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद से सीटेट के मार्क्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट थे। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ महिलाओं को लेकर के, पिछली बार जो भी महिलाएँ थीं जिनका 90 नंबर से कम था और अदर स्टेट से बिलोंग कर रही थी, उनको बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही थी, उनका नोटिस जारी हुआ था और ये सभी चीज़ें। तो देखिए हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर आप कोर्ट का सहारा लेंगे, निश्चित तौर पर अगर वहाँ की जनरल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट को 82 नंबर पर लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट भी जनरल में ही फाइट कर रही हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 82 नंबर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट जो भी हैं, अदर स्टेट की महिलाएँ, स्पेशली महिलाओं की बात कर लें तो उनके लिए 90 नंबर अनिवार्य रखा गया है, ठीक है। क्योंकि ये बातें कहीं नोटिफिकेशन में टीआरई 2 में भी नहीं लिखी थी और टीआरई 1 में भी नहीं लिखी गई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कई जिलों में वहाँ पर नोटिस इशू किया गया है कि ऐसी महिलाओं का लिस्ट जारी किया गया है जो कि 90 नंबर नहीं है और अदर स्टेट से हैं और उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही थी, मतलब कि एक तरीके से उनको बाहर निकालने की बात की जा रही थी। ये सभी चीज़ें चल रही थी। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि 90 नंबर ही चाहिए अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो इनका नोटिफिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल है, जो वहाँ का पत्र है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल है। अगर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं 100% जीत उन्हीं की होगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले आपको कोर्ट का सहारा लेना होगा। और न्यू फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात कर लें तो अब पिछली बार जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हो सकता है इस बार भी ट्रीट किया जाए। तो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जो भी होंगी उनके लिए 90 नंबर चाहिए, चाहे अगर आप प्राइमरी में जाएँ या फिर अपर प्राइमरी में जाएँ, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लें अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट के लिए तो उनके लिए तो कोई डाउट है ही नहीं। अदर स्टेट के जो भी मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 90 नंबर ही चाहिए, चाहे आप अपर प्राइमरी में जाएं या फिर प्राइमरी में जाएं। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।